अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सबुद्दिन दे विशलं क्षमाशील अतदेर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ थेर समधेर ध्यान जगत त्राण करे अघरे उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण परं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र उपनिषद के ऋचा महापुरुषों की अमृतमय वाणी का पाठ सुने। वेद मंत्र में आया तो वेद भगवान उपदेश कर रहे और वेद को भगवान कह रहे। वेद को किसने लिखा? वेद के लेखक कौन? बहुत पुराने पुराने सत्संगी सब बैठे हुए, कोई जानते हो तो बताइएगा, हाथ उठाइएगा। हम जानते हैं। इतने क वैदिक धर्मावलंबी हैं, पुराने से पुराने सत्संगी भी बैठे हुए हैं। आप स्वयं नहीं जानते हैं तो किनको ज्ञान दीजिएगा? नए आदमी नई बात बताएंगे, सोचेंगे यही ठीक है, यही ठीक। नहीं जानने के कारण आपकी जड़ जो है ना, जड़ वो उखड़ जाएगी। कमजोर गाछ होता है ना, नर्सरी में जाइए। नर्सरी में जितना वृक्ष है वो गमला में, बड़ा बड़ा गाछ लगे है गमला में, कान जड़े नहीं टिकेगा। हवा में, आंधी में, तूफान में, एक आंधी में गए, लेकिन जो वृक्ष जड़ में मिट्टी में जन्म लिया, उनके जड़ को हिला के दिखा दीजिए तो नहीं हिलेगा। पहले जितने आज देख रहे हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये कौन था? सब हिंदू था। कभी अफगानिस्तान के राजा हरि सिंह रहा करते थे, आज सब के सब मुसलमान। कारण क्या हुआ? जड़ नहीं जानते। आज आपके बगल में मुसलमान भाई है, मैं आ रहा था कल, देखा डैनिया उधर जाके अभी उठिएगा, पूछिएगा कि कुरान को किसने लिखा, कुरान के लेखक कौन।
95% मुसलमान बताएंगे कि कुरान आदमी नहीं लिखा है। तब वो तो अल्लाह खुदा का पैगाम है। तो अल्लाह खुदा का पैगाम किनके ऊपर में आया? तो कहते मोहम्मद पैगंबर के ऊपर में आया। मोहम्मद पैगंबर के पहले कुरान नहीं था, कुरान नहीं था। मोहम्मद पैगंबर जब ध्यान किए तो ध्यान में उनको वह उतर आया, वह ज्ञान जो है कुरान। विचारणीय विषय है। मोहम्मद साहब कब आए? मोहम्मद साहब 786 ईस्वी में आए। 786, इसलिए शुद्ध मानते हैं। देखिएगा मुसलमान के गाड़ी है, दुकान है, 786 लिखा रहेगा। उसको पवित्र मानते हैं कि पवित्र संत का अवतरण हुआ है 786 ईस्वी में। मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके माँ का नाम था अमीना, उन्हीं के घर में आए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला के और माँ अमीना के घर में आए मोहम्मद पैगंबर। शुरू में वे बड़ा फौलादी थे। मुसलमान में जैसे हिंदू में अभी 72 देवता को लोग पूजते हैं। हर घर में जाइएगा तो देखेंगे 10 को 20 को भगवान तो जरूर मिलेगा। इतना भगवान उनके भी घर में था। आए तो सब मूर्ति को तोड़ फोड़ करके आबे जमजम में जाके भसा दिए। जैसे गंगा नदी है, मुसलमान मानते आबे जमजम को पवित्र नदी। परिणाम हुआ समाज से इनको बहिष्कार करके मक्का भेज दिए। मक्का रेगिस्तान का मैदान है, टप जैसा। मक्का मर जा, कोई खाने का इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं, मक्का वहीं भेज दिया था, है ना। तो उस समय कोई साथ नहीं, एकमात्र उनकी पत्नी मोह बस खदीजा और उनके चाचा थे अब्बू तालिम, वो साथ रह गए। मरते दम तक साथ रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उनके चाचा अब्बू तालिम रह गए, बाकी तो सब निकाल ही दिए। वहीं पर वे तपस्या रत, दुख में भगवान ज्यादा याद आते, बहुत ज्यादा याद आते हैं। अभी आप लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत ज्ञान छांटिएगा। अगर बोल देंगे कोई जो आपके मन में बैठा हुआ है, उनके विरुद्ध कुछ बोल देंगे तो देखिएगा तमाशा। लेकिन अभी आप रोग ग्रसित है तो सुनिएगा, लेकिन ये हवा नहीं बनिएगा। तो दुख में भगवान आती हैं याद। इसलिए संत कबीर ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए उस सुख पर। कौन सुख? जिसमें नाम हृदय से जाए, भगवान का नाम हम भूल जाए, ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए। बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटा है। धन्य है वह दुख जो भगवानों को लोग याद करते। सुख में कौन? सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा है। धन्य दुख। भगवान को याद दिलाते रहते, भगवान को याद दिलाते। याद किया, उसी दिन उसको उठा करके मक्का से मदीना पहुंचाए। रात की सफर, मुसलमान में कहेंगे उसको अल इसरा, रात की सफर। अब ये मुसलमान जाएंगे, एक दिन बैठते हैं रात में, भर रात। क्यों भाई?
आज अल्लाह खुदा का पैगाम आई तो मोहम्मद की लाया थे कि तुम लोगों के लिए बैठ कर तम्बाकू खाता है वहीं पर कब्रिस्तान में रात भर बैठे रहता। आज सबको अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा कि गल्ला पर सबको मसल्ला पिसेगा। आप जान बैठते रहो। अब अल्लाह अल्लाह तो या मोहम्मद पैगंबर के लिए उनके भीतर में वो आस्था, वो विश्वास, वो पुकार, वो लगन, वो विरह उनके भीतर में था, क्योंकि समाज में कोई नहीं है, कोई नहीं है, अकेला हो। कौन हो? बचा लो। कैसी विरह थी, ना खाने के अंजाम, रहने का अंजाम। विरह होनी चाहिए भीतर में। विरह जिनके भीतर में, भगवान सुदूर थोड़े हैं महाराज। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। पत्थर भी कलाकार के हाथ में नहीं जाए तो भगवान नहीं बन सकता। अरे गुरु के शरण में गए बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जाके तो देखो, महान ऐसे कोई बनता? पत्थर पर लोग मलमूत्र विसर्जन करते, वही पत्थर किसी कलाकार के हाथ में गया, गढ़ करके मूर्ति बना करके देव मंदिर में रख देते हैं, पूजा शुरू हो जाती है। भूल गए यही पत्थर रोड वाला है जो कितना जूता लात खाया होगा? भूल गए? वही पत्थर। तो मेहनत किया। सोचने की बात है, मैं कह रहा था 786 में आए थे, उससे पहले कौन था धरती पर? धराधाम पर कोई नहीं था महाराज। उससे पहले हमारा वेद है। वेद को कौन लिखा? कम से कम जितना आदमी आए हैं, आज से गिरा बांध लीजिए या नहीं हाथ रहिएगा। कोई कहेगा उठा तो सबकी हाथ लेके जानता हूं। वेद को कोई नहीं लिखा, लेखक कोई नहीं। वेद भी ईश्वर परमात्मा का पैगाम है। वो 4 ऋषियों पर उतरा था। ध्यानावस्था में अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि आदि के ऋषियों के ऊपर में वो आया। जो लिखा है उसको वेद व्यास ने विस्तार किया है, लेखक नहीं है। अक्षर तो परमात्मा के धाम से आया था ऋषियों के ऊपर में ध्यान के समय में। वो है वेद। वेद मतलब हुआ डायरेक्ट ईश्वर परमात्मा की भाषा, मनुष्य की भाषा नहीं है। आज दुर्भाग्य हम लोग वैदिक धर्म भी नहीं जानते, तो जो पढ़ा दिया वही पढ़ लिए, है ना? जो पढ़ा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना। बोलता सब सुगवा, फंस तो जा रहा उसे। ये भी सुगवा सब है। नया बाबाजी आएगा, कह देगा मूर्ति नहीं पूजबो, पत्थर न रखबो। 1.5 फीट वाला तो सब पूजते, 1.5 के बाद में ब्राह्मण को बोला के प्राण प्रतिष्ठा दिलाबो। सोच लीजिए, धर्म के मर्म को नहीं जाना। अब तो बहुत पुराने सत्संगी सब तो मैं पहचानता, वो भी नहीं जानते। लेकिन मेरे बगल में मैं बैठाया अपने आदरणीय वीरेंद्र बाबू, इनके पिता भी थे। उस समय भी मैं आता सोनसी संसई महाराज के साथ में, ये तो मन संचालन भी करते थे। तो ये तो देखे हमको, और ये इनके पिता भी देखे गुरु महाराज के संग में भी हमको। ऐसी जुआ से आई थे एक बार गुरु महाराज के साथ में, तो उस समय मैं बाल ऊपर में बांधता था, बाल बड़ा बड़ा था तो ऊपर में बांध लिया। तो संसई महाराज से लोग पूछते थे कि सरकारी पंजाबिया कब से गुरु जी के साथ हो गए?
का गुरु महाराज गए पंजाब थी, पंजाबिया साथ हो गए। बाबा हंस के बोलते थे, है ना, बाल ऊपर में बांधते थे। उसके बाद हम भाग गए थे वहीं से। बहुत दिन के बाद में लौटा, तो कुछ दिन के बाद देखा हमसे पहले सेवा में ये बाबा बैठे हुए जूरीलाल बाबा, ये भी संशय महाराज के सेवा में हमसे पहले थे। उस समय में भाग गया था हिमालय तरफ, है ना, हिमालय तरफ। तो अब तो नए नए लोग, नया बाबा और नया सिद्धांत, और लोग भोले भाले सब तो जानते हैं। कहां जाएं, कहां कर, क्या करें? वेद का जिनको ज्ञान हो जाएगा, इसमें बहुत, वेद में लोग निचोड़ गुरु महाराज लिए हैं 4। वेद में कर्म कांड बहुत है, लेकिन गुरु महाराज को छोड़ दिए। आज गुरु महाराज के नया सेवक सब उसी को लागू कर रहे हैं। हम लोग सब कोई ताल बजाते, कुछ दिन में देखिएगा ना, फिर शुरू करेगा लोटा का लोटा पानी फूल, और वही लगाइएगा चंदन, अक्षत चढ़ाइएगा, और वही में ही गुण गाइएगा। यही है गुरु महाराज का ज्ञान, वही है। जमालपुर में है नंद कुमार तुलसी, जिनके यहां सुने होंगे कि गुरु महाराज कटिहार से चले थे, तो नैनी स्टेशन पर गाड़ी एक्सीडेंट की थी। नैनी स्टेशन गुरु महाराज जा रहे थे जालंधर, उन्हीं नंद कुमार तुलसी की यहाँ जमालपुर उनका कोठी है, अभी आई है, अभी भी है। तो गुरु महाराज रहते थे, तो बगल में संशयी महाराज रहते थे। इस बार आए तो गुरु महाराज तो है ही है कमरा में, बगल वाला कमरा बंद, और महर्षि संशयी महाराज को दूसरी जगह दिए थे। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं संशयी जी, इसमें क्या है? नहीं पता हुजूर, बंद है। थोड़ी देर के बाद आए नंद कुमार तुलसी, पूछते हैं कि नंद कुमार बाबू इसमें क्या है? कहा हुजूर का तस्वीर बनवा रहे, हुजूर का तस्वीर बनवा रहे। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं दुनिया में छान दिया संत मत को ज्ञान पाने के लिए, संत मत को ज्ञान पाने के लिए। आप मूर्ति बनवाइएगा तो पल पूर्व पूजा शुरू हो जाएगी। तो ज्ञान को तो आप बर्बाद कीजिएगा तो अच्छा होगा। का हुजूर अभी ये विसर्जन कर देते, उठाया मूर्ति को ले जा करके पानी में विसर्जन करते। आज कहते हैं गुरु महाराज का मूर्ति बनाओ, हर मंदिर में बैठाओ। अच्छा होगा कि बुरा, आप लोग सब हाथ उठा के बताइएगा हमको क्या होना चाहिए। वही शाम मंदिर में तो कहते हैं जो कह रहा तो बुद्धि खराब उनका। तो संत मत का ज्ञान बहुत महान ज्ञान। अरे ये आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। तैयारी कर लो, वो भगवान का भजन क्या है। तो उसी से मन में सुन रहे थे, वेद भगवान कह रहे हैं हे मनुष्य, मैं मनुष्य को कह रहा हूं। मनुष्य में भी है महाराज भेद। मनुष्य कौन? मनुष्य को खोजना पड़ेगा। ये खोल मनुष्य का पहन लिए तो मनुष्य ऐसी बात नहीं है। लड़का लोग भी देखेंगे नाटक खेलता, तो नाटक में कोई लड़का लड़की बन जाता। कब तक के लिए लड़की बना है? रात भर के लिए। और सुबह में पोशाक खोल लेता है, कहता रे तुम ही लड़की बनाता। हाँ वाह, बहुत बढ़िया पाठ दिखाया।
रात भर का लड़की है, वो ओरिजिनल तो लड़के। उसी तरह से मनुष्य के वेश में, मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में ही कोई इंसान होते हैं, मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं, और मनुष्य में भी एक नंबर का हैवान भी होते हैं। खोल तो सब पहना मनुष्य का, सब पहना है मनुष्य का खोल, सबको ज्ञान नहीं। अभी चलिए रोड पर, रोड पर चलिए, साइकिल का घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, क्या होगा? गाय चर रही है, बैल घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, कुत्ता सोया है, बैठा है, आवाज लगाइए ना, गैया हट जाएगी, बैल हट जाएगा, घोड़ा हट जाएगा। अब कुत्ता तो और लगता कि राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पढ़ के आया, भड़का एकदम मैथमेटिक्स तगड़ा है कुत्ता का। कैलकुलेशन करेगा पहले कि गाड़ी निकल जाएगी, नहीं हिलेगा, बड़ा अहंकारी जाति होता। रोड पर देखिएगा कुत्ता ज्यादा मरता है, कारण क्या? कलयुगी हाथी आ रहा, कौन है कलयुगी? और ट्रक, वो सोचता हम की काम है, कुत्ता का तो हम की काम का तो भिड़िए जाओ, इसीलिए मार धक्का, इसलिए कुत्ता रोड पर ज्यादा मरता। तो वो तो और लगता है राजस्थान से कोटा से पढ़ के आया, तो मिलाता है, गाड़ी निकल जाएगी, चुपचाप बैठा है। अगर सामने से गाड़ी आ रही तब हड़बड़ा करके भागेगा, कहीं रह गए तो हड्डी पसली गायब हो जाएगी, तब भागता। लेकिन एक जानवर है महाराज, बीच रोड पर खड़ा, कितना हो घंटी दीजिए, साइकिल का, मोटरसाइकिल के, कार का हॉर्न बजाइए, नहीं हिलता, एकदम चुपचाप। कुंभकर्ण हिला था, ये तो उसका भी नाना हो, हिलेगा नहीं। कौन? गधा। तो गाड़ी वाला क्या करेगा? खड़ा रहेगा, जा करके धीरे करके धक्का लगा देते तो और थोड़ा खिसकेगा, हिलेगा नहीं, गधा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं। कितना हो प्रवचन सुना दीजिए, वेद मंत्र उपनिषद के ऋचा बता दीजिए, अब पूछिए, दीक्षा लेबो, गधा सुनिएगा, दो हमरा की पार लगते, गधा नहीं हिलेगा, मनुष्य तो हिलता है ना। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं मनुष्य को कह रहा, गधा बत मनुष्य को नहीं। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके जगत प्रसव करता कौन है? कहते ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी की जानकारी जिनको होगी उनको पता होता। हिंदी व्याकरण में आता एक सामासिक शब्द। सामासिक शब्द उसको कहते हैं जिनमें तीन वाक्य एक में जुड़ा हुआ है, समायोजित है, उसको कहते हैं सामासिक शब्द। इसमें देखिए लिख जुड़ा हुआ है, जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर एक समासिक शब्द है। जगत को बनाने वाला कौन? जगत का रक्षा करने वाला कौन? कहते कर्ता। बिना कर्ता की क्रिया होगी? अब बिना क्रिया के कर्म बनेगा? अभी आप लोग आए पंडाल में बैठे हैं, कोई कह दे बाबा हमको मारे हैं, बोलता है बिल्कुल झूठ, लेकिन कुछ तो सत्य। आप आए तो जरूर है पंडाल में, पंडाल में तो हैं, भले उसमें और कोई रंग टिप लगा दिया है। आप जब तक करता नहीं तो क्रिया होगी। पंडाल अपने बन गया क्या? बनाने वाला कोई पहले,
वह करके बना दिया। संसार को बनाने वाला कौन? संसार को बनाने वाला कौन? किसने बनाया? कौन उनकी रक्षा कर रहा है? चंद्रमा में, सूर्य में कौन रोशनी देने वाला? उसका पावर हाउस कहां? फिर उनकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने वाला कौन? आज हम लोग यहां इतनी वैज्ञानिक आगे बढ़ने के बाद हर रोज एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट किया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट किया, हवाई जहाज एक्सीडेंट हो रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हर जगह इतनी व्यवस्था, इतना सचेत रहने के बाद शासक के शासन काल में, यहां के शासक के शासन काल में ये सब हो रहा, एक्सीडेंट हो रहा। लेकिन वो शासक कैसा? आज तक सुने हैं कि सूर्य एक्सीडेंट कर गया है, चंद्रमा जाम लगा हुआ था, इसे आधा घंटा के बाद सूर्य उगे हैं। चंद्रमा में थोड़ी तेल की कमी हो गई थी, देने लग गई, इसलिए 1 घंटा विलंब हुआ है। सुना आज तक? वो शासक कौन? जिनके शासन में सारा काम एक समान रूप से चल रहा है। कौन? माइक को क्या करते हो? वो शासक कौन है? हर एक काम में विलंब नहीं, सब काम समान रूप से चल रहा है। वो कौन है जो सब पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं? कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद है। हम लोग घर में मूर्ति रखते हैं, घर में मूर्ति, उसको कोई भगवान कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, भगवती कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वरिया कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा। भाई अंतर कुछ है? कहने शब्द एक के है, एक के है। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, भगवती सब एक के है। कहा बाबा हम तो यही जानते हैं। कहा आपके जानने में कमी हुई है, नहीं जानते हैं। एक नहीं है, आकाश जमीन का अंतर है। आकाश जमीन का अंतर है देवी देवता ईश्वर परमेश्वर परमात्मा में। आकाश में कहा? हाँ, 3 पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। 2 पर्दा के अंदर रहते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता देवियां कहलाते हैं। 1 पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर और ईश्वरिया कहलाते हैं, और 3 पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। माया जिनको नचाती है वो आत्मा है, माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है, और माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबकर परम प्रकाश का जोई राम अनाद अबदपति सोई। जो सबको प्रकाश देने वाला, जिनको किन्हीं प्रकाश की जरूरत नहीं, उनका रूप क्या है? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण कर सकते हो, उनको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है, जिनके अभाव होने मात्र शरीर बेजान हो, बेकार हो जाती है, वो स्वरूप है। मुर्दा में क्या कमी है? आंख है, फिर देखती क्यों नहीं है? कान सुनता क्यों नहीं है?
पैर चलता क्यों नहीं है, त्वचा स्पर्श करता क्यों नहीं है, मुर्दा में तो सब कुछ है ही है। क्या निकल गया, बेजान बेकार हो गई, वही है स्वरूप। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही है स्वरूप, परमात्मा का निज रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल निराकार निरमोह नित्य निरंजन सुख संद्वा, तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म है निरीह विरजय विनाश, यहाँ मोह कर कारण नाहे, रवि सन मुकतम कब हो के जाए। वह प्रभु परमात्मा निर्मल निराकार, कोई आकार प्रकार नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा, अलख अपार अगम अगोचर, ना तो सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोने संभव, ना तो सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटह कुर्बान, ना तो सु रूप वर्ण नहीं रखिया, साचे सबद निशान। वो परमात्मा कैसा है, अलख है, अपार है, इंद्रियों के ज्ञान से परे। इसलिए गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज कहते हैं, प्रभु तो ये कैसे देखन पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, मायातीत धरहु तुम नाओ, प्रभु तो ये कैसे देखन पाओ। तन इंद्रिन संग माया देखो, अब जितनी चीज है वो क्या है, तन के साथ मन, मन के साथ जो भी देखते हैं, जो भी ग्रहण करते, किसको कर रहे हैं, परमात्मा को। कहते हैं माया देखो, गुरु माया करें, माया जो रूप में है, आकार में, प्रकार में, वो क्या होगा, सब माया होगा। उस सब में है वो परमात्मा, पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, बच्चा में भी है, तो जवान में भी है। तो जवान वाला भगवान बड़का, अब बच्चा में छोटका, जानवर वाला भगवान कौन है, दूसरा, और मनुष्य वाला अलग, भगवान औरत वाला तो अलग, औरत वाला भगवान है। एक आदमी गए थे पंजाब, वो जिंदगी में यात्रा नहीं किए थे, साथी सब जा रहे थे, चलो चलो चला, उधर से लौटा, संजोग कोई काम पर गया, तो मित्र सब कहा कि मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। का मित्र कभी हम नहीं गए, डर लगता का, कोई डर की बात नहीं, चलो हम लोग रिजर्वेशन करवा देंगे और 3 टायर में एसी में बैठा देंगे, चलो। आया, टिकट कटा करके उसमें बैठा दिया, कहा देखो ये मित्र तुम्हारा सीट है, देखो है ना टिकट में इतना नंबर का सीट तुम्हारा, इस पर तुम बैठो सो जैसी मर्जी, और देखो ये सब सीट है, और यात्री आएंगे, 6 सीट है, 6 लोग बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझा का ठीक, अब कोई बात नहीं है, कहना अब चला जाना, साथी लोग तो देखते और यात्री आ ही रहे, बैठेंगे सब, डरने क्या बात। और लेकिन एक काम करना साथ मित्र का, क्या, टिकट को तुम ठीक से रखना, कि यहाँ टीटी निश्चित रूप से आते हैं चेक करने के लिए, समझ गया जी, हाँ तो टिकट को रख लेना, कहीं टिकट खो जाएगा तो फाइन कर देंगे, जेल भेज देंगे। अब जेल का नाम तो ऐसे ही लोग डरता, जेल भेज देंगे, इसलिए ठीक से रख लेना। का ठीक, गाड़ी खुलने लगी, साथी सब उतर गए। अब ये भोला भाला आदमी
टिकट को कभी नीचे के जेब में रखे तो कभी ऊपर वाला जेब में रखे। मन में आई बात, कहीं गिर गया रात में तब क्या करेंगे? बढ़िया से रखना चाहिए। टिकट को ऊपर से निकाल करके रुमाल में दिया और रुमाल को मोड़ सुर के बांध करके जेब में रख लिया। फिर मन में आई बात, कहीं रात में नींद आने लगे, याद नहीं रही और रुमाल लेकर के मुँह कहीं पोंछने लगे तो टिकट गिर जाएगी ना। बढ़िया से रखना चाहिए। तो क्या किया, कुर्ते को खोल लिया और कुर्ता के जेब में रुमाल में गांठ बांध करके टिकट को रख दिया। कुर्ता को मोड़ लिया, कुर्ता के ऊपर में तौलिया को लपेट दिया, तौलिया के ऊपर में चादर ओढ़ने वाला बड़का चादर में खूब वह, और उसके ऊपर में कंबल बांध दिया, गठरी बना के बगल में रख लिया। रात में टीटी साहब आ गए, सबसे कहते भाई टिकट, तो सब अपना दे रहे हैं, उसके तो लिस्ट रहता है ना, तो लिस्ट में मिलाते जा रहा, ओके करके टिकट लौटा रहा। आपके नेपाल में तो नहीं है अभी ट्रेन, ये एक देश है जहां ट्रेनें नहीं, सब नहीं जानते हो, नहीं देखे होंगे। थोड़ा आगे खिसक जाइएगा, यहाँ बगल में फारबिसगंज में देख लीजिएगा ट्रेन कैसे, अब तो धुआं वाला नहीं तो सबको लौटाते जा रहे। ये भोला भाला चुपचाप बैठा हुआ, अरे तुम्हारे पास टिकट नहीं है? कहा है टीटी बाबू, बड़ा झंझट में। मतलब क्या झंझट? 30 में कहा देखो लोगन का, अरे ये 3 टायर है, टिकट नहीं तुम्हारे पास? कहाँ है? कहाँ है? कहा बड़ा झंझट में। कहा क्या झंझट में? कहा मोटरी में। कब निकाल। डांटा जब टीटी तो चट से दोनों बर्थ के भीतर में कंबल को खोल करके फैलाया। देखते कंबल के भीतर में चादर का गट्ठर, चादर को फैलाया तो चादर के भीतर में तौलिया लपेटा हुआ, फिर तौलिया को फैलाया, तब तौलिया के भीतर में देखते हैं कुर्ता एकदम लपेटा, कुर्ता को सीधा किया, कुर्ता के जेब में हाथ डाला तो निकाला रुमाल, तो देखते हैं उसको ही एकदम मोड़ सर कर गांठ लगा दिया था। खोला उनको भी रुमाल को, तो रुमाल के भीतर में देखते हैं वो टिकट एकदम मोड़ का तो चिनोटी बना दिया था। मैदा के पास में रुपया जाने दीजिए ना, देखिएगा रुपयों को दुर्दशा कर देती है, मोड़ते मोड़ते देखिएगा। वो पैसा जब आता बवैया के पास में तब तो पता चलता सीधा करने। चढ़ाती तो है लेकिन चिनोटी बना करके, तो वही टिकट को कर दी। तो टीटी क्या क्या टिकट को तो सीधा किया, लिस्ट में तो मिलाया टिकट तो ओके किया, टिकट उनको दिया। अब मजाक किया उनसे, ए जी ये टिकट तुम कहाँ चुराए हो? तो टिकट देहाती था, कभी जीवन बाहर नहीं गया था, डर गया। टिकट तुम कहाँ चुराए हो? कहा सर हम चोरी नहीं किए। चोरी नहीं किया तो टिकट तुमको कैसे मिला है? कहा क्या हुआ सर? कहा क्या हुआ? तुम पुरुष हो ना जी? कहा जी हाँ पुरुष तो है ये। तो ये टिकट तो औरत वाली है, देख ये टिकट तुम चुराया नहीं तो तुमको कैसे दे दिया? कहा सर पंजाब में दिया। पंजाब में दिया? ये औरत वाला? कहा सर हम बिहारी हैं इसलिए हमको दे दिया, बेवकूफ बनाया। टीटी सोचा बेसी डोजो देना ठीक नहीं, एक एक खुराक से काम चल, 1M से तो कहा के लिए क्यों पावर का बोतल पिलाते। ओ तुम बिहारी हो? कहा जी। सुनो हम भी बिहारी है। सुनो एक काम करना, ये टिकट बदल लेना, नहीं तो दूसरा टीटी आएंगे तुमको फाइन करेंगे, जेल भेज देंगे, समझा? कहा जी ठीक है, देखो बता चला गया। नहीं संजोग गया गेट पर खड़ा है कि जाएंगे बदलेंगे टिकट कहीं के स्टेशन पर,
कि मन में आई बात, कहीं गए, रात के 11-12 बज रहा है, इधर गाड़ी खुल गई तो बहुत मोटरी पोटरी पैसा कोरी सब मोटरी है में, तब क्या होगा। सोचते सोचते मन में आई बात, वो पंजाबिया हमको बेवकूफ बनाया है, ये औरत वाला टिकट दे दिया। तो घर आ रहा था तो पत्नी के लिए साड़ी साया ब्लाउज लेकर आ रहा, सोचा हम ही पहन करके दिखा दें टीटी को, तब तो ठीक है। आया गेट पर से तेजी में, अब मोटरी उठा के भाग गया ट्रेन के बाथरूम में, और धोती के ऊपर में साया, ऊपर में साड़ी पहन लिया, और गंजी के ऊपर में ब्लाउज, और मुंह को ढक कर के बैठ गए। तो यात्री सब तो सो रहे। बहुत देर के बाद टीटी जब चेक करके लौटे, देखते सब कोई सोए हुए, नववधू बैठी है, ये कौन है। तू खड़ा होकर के लिस्ट में देखने लगे, लिस्ट में तो रहता कि मेल का टिकट है कि फीमेल का, तो देखा ही तो मेल का पुरुष का सीट है, फीमेल महिला कहां से बैठी। लेकिन एकाएक चूंकि नई साड़ी लगा, नववधू है, इसको एकाएक कैसे टोकेंगे। तब बगल वाला को उठाए, जी उठा, कहां सर, ये महिला आपके साथ है का जी, तो कहां बैठी है, तो सर नहीं पता हमको, लगता 2-4-5 स्टेशन पहले आके बैठी। यहाँ पुरुष जो था वो कहां गया, कि सर आप जो बोले टिकट बदल लो, कहा। तो हम लोग देखे गेट पर खड़ा था, अब बाद में आया मोटरी लेकर भाग गया, वो लगता जनरल कंपार्टमेंट में चला गया होगा डर से। तो सोचा आप तो जगह हुआ तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है ना, कहे जी कहाँ चली हो, देखें टिकट। तो मुंह तो ढका था, हाथ निकाला तो हाथ में तो चूड़ी उड़ी था नहीं, तो पुरुष था। तो गंजी देखते हैं यहां तक, उसके ऊपर में ब्लाउज, टिकट जो दिया टिकट तो वही था। ओ ये तो वही आदमी। टीटी पूछते जी तुम महिला होगी, इतनी चालाक हो, टिकट कहां चोराई हो। तो भीतरे से बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी चालाक महिला, ये टिकट तो पुरुष वाली, तुम कैसे ले लिया टिकट। तो मुंह घाटता कि सर क्या कहूं, पुरुष रहता हूं टिकट औरत की बन जाती है, औरत बनती हो टिकट पुरुष का हो जाता, हम क्या करें। तो अब पुरुष की अलग टिकट, महिला के अलग टिकट रहता, दोनों के लिए समान। उसी तरह वह ईश्वर परमात्मा सब में है, लेकिन सबसे भिन्न है, वो किसी के समान नहीं। पुरुष में रह करके पुरुष नहीं, औरत में रह करके औरत नहीं, वो सब में रह करके सबसे भिन्न है। अरे हवा का क्या रूप, बैलून में भर दिए, बैलून के आकार, साइकिल के चक्का मुझे चक्राकार, गोल ब्लाडर में दिए गोलाकार, लोटा में भर दिए लोटा के आकार। हवा कैसे, हवा का क्या रूप, चक्राकार है कि गोलाकार है कि बैलून के आकार है। अरे जिसमें गया वैसा रूप बना लिया हवा। उसी तरह से ईश्वर परमात्मा जो है सब में है, सबसे भिन्न है, जिस रूप में है वैसा आकार प्रकार है। टेढ़े में रहकर न टेढ़ा कहलाता, सोजे में रहकर न सोजा कहलाता। नदी टेढ़ी मेरी होती है, पानी टेढ़ी मेरी है क्या। गन्ना टेढ़ा मेरा होता है, एक रस कैसा होता है टेढ़ा मेरा। गाय उजली काली चितकबरी होती है, और दूध सब उजली। उसी तरह से वो परमात्मा सब में है, लेकिन सबसे भिन्न है। उनका ज्ञान कैसे होगा, कौन करेंगे। तो उसी ईश्वर का अंश है यह जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी। सो माया बस भयो गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का अंश यह जीव है, यही जीव उनको प्राप्त करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी।
तो उसका अंश होगा विनाशी, तो वो भी होगा अविनाशी। वही अविनाशी ही अविनाशी को प्राप्त करेंगे, दूसरा नहीं। इंद्रियां क्या है? जोंक। इंद्रियां जोंक है, ये ग्रहण करेगी माया को, परमात्मा को नहीं। जोंक जब भी ग्रहण करेंगी इंद्रियां तो माया को ग्रहण करेगी। तो जो सब में है, हर जगह सबकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब जगह करते हैं। अरे महाराज, अगर मंदिर में आप बंद कर रहे भगवान, तो मंदिर की आवाज यहां से जाएगी वहां। आपके भीतर में भगवान गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, गोमुख या पारसनाथ भगवान हमारे यहां नेपाल में, तो यहां से पुकारेंगे तो वहां सुनेंगे। भगवान के पास तो टेलीफोन है नहीं, मोबाइल फोन नहीं, तब ना आप कहेंगे हेलो तो भगवान को कहेगा हाँ भक्त क्या हालचाल। उनके पास कौन मोबाइल है ना। बिना कान के, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिन बानी बक्ता पर जोगी। कान नहीं है लेकिन सुनता है, आंख नहीं है लेकिन देखता है, वो कौन है? वही जो सब जगह सबके सुनते सब देखते, जहां कोई नहीं। अरे भजन सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, भजन सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के पात्र इंसान नहीं मिलता। कहां सुनेंगी अपने हृदय की वेदना? तो मंदिर में जाते हैं, लगेगा शांति मिले, भगवान सुन रहे। सुनते जो सर्वव्यापक है तो उसमें भी है। तो आपकी भावना में राहत आती। इंसान कहां खोजिए। भजन सुनने से सद्ज्ञान नहीं हो जाता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र इंसान नहीं मिलता, इसलिए कहां जाएंगे। पति पत्नी में भी देखिए खूब झगड़ा हुआ, तुरंत पत्नी की निंदा एक से सुनाइएगा। अब दुनिया जानती है कि घंटा के बाद फिर दोनों एक जगह रहेगा, कुटुर मुटर करेगा ये दोनों। लेकिन अभी सुना रहे हैं हमर कन्याना खराब है ना वो ना, और वो भी 10 ठो बात रख देती है, तो कि तोरा से हम की कम छियो। लेकिन 2 घंटा के बाद देखिए फिर वही है डजिया पापा खा न ला, फिर वही भूल गए। अब कौन अभी सुना रहे थे, तो सब दिन के अलग हो जाते तब न छूटेगा। जोंक जो है ना नमरती है बहुत, लेकिन तब तक नहीं छोड़ती है पिछलों का टांग को, जब तक आगा कस के पकड़ ले ना। माया जोंक जिनको पकड़ लिया है ना, जल्दी नहीं ऐसे पकड़ाता। यही तो आपके डनिया समझा रहे थे, ત્યાં पूज्य हरिनंदन महाराज जी का प्रोग्राम मेरा साथे में था, है ना। रानी विराट बाबा की तबीयत खराब हो गई तो वो रुक गए फारबिसगंज में डॉक्टर साहब के यहाँ। हमको कहा तो अब जाए, हम आ रहे तो यही रोड पर, तो रोड से मैं अब तो देखने चौराही खनन हो रही है, छोटी रोड, और उस पर आ गए थे दुल्हा बाबू रथ पर बैठा हुआ, आगे हम लोग नाच रहा था। तब हम क्या कहते हो, चुपचाप हम खड़े हैं पीछे, तो 2-4 आदमी इसे बूढ़े सब आए देखे। ओ बाबा हम लोग को भी मालूम है कल आएंगे हम लोग जाइए ना, रात भर खूब धूम के खाइएगा, बारात जा रहे हैं। तो हाँ बाबा सुबह आएंगे, ठीक। तो ये लोग लड़का लोग थोड़ा वोल्टेज दे दिया, यहाँ तो नेपाल में फिर ये पोच चलता है ना। तो बगल से निकालने का निकाल, तू बगल से निकालते जा रहे हैं, लोग हटाते जा रहे। देखा रथ के आगे में 10-20 लड़का एकदम डांस कर रहा।
फिर आगे बढ़े तो जितनी संख्या में लड़का उससे ज्यादा संख्या लड़की नाच रही थी। आजकल लड़कियों दम मारती है, लड़का पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट, है ना, ये भी कम नहीं है। लड़की सब तो लड़का से बेसी वही सब उछल रहे थे। अब उससे आगे बढ़े महाराज तो मत पूछिए, 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हम लोग को ये बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिला, सोचने लगा कि यही सोचती होगी जा रही छोरबा के कीचड़ में फंसाने के लिए, है ना। बड़ा जबरदस्त है ये माया। तो कहते हैं जो सब में है सबसे न्यारा, जो सब जगह सबकी सुनते। एक लड़का आ रहा था शादी करके, 4-5 गुंडा उनके पीछे पड़ गया लूटपाट करने के लिए। दोनों घुसा ट्रेन में तो नहीं मिला मौका। उतरा जब अपने स्टेशन पर रात्रि हो गई तो लड़की तो अभी पहली बार आ रही है ससुराल, पूछती आपका घर कितना दूर, बताए अमुक जगह 6 किलोमीटर करीब हो जाएगा व्यवस्था जाने की व्यवस्था का। रात में तो कोई तैयारी नहीं, तो चूंकि 3-4 किलोमीटर गांव नहीं है, छिन झपट करते हैं बदमाश लोग, डर से रिक्शा वाले टेम्पो वाले कोई तैयार नहीं होते। लड़की कहते सुनिए जान को जोखिम में मत डालिए, चलिए धर्मशाला हम लोग ठहर जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। क्योंकि आपके पास रुपया पैसा है, मेरे पास भी जेबर है, माँ कुछ जेबर ऐसी दी है कोई नहीं जानते, छिपा करके दिए, इसे चलिए धर्मशाला में। तो ये लोग जो बात कर रहे थे गुंडा सब बदमाश, वो भी उतर गया था, सुन रहा था, लगा नहीं सुधरेगा। तो एक गुंडा उसमें से आगे बढ़ा के भाई साहब आप लोग कहाँ जाएंगे, कब फलाना जगह, कब्बा हम लोग भी उधरे जाने वाले, हम लोग पंजाब से कमा के लौटे, हम लोग के पास में बहुत पैसा है। तो हम तीनों विचार कर रहे थे कि चलोगे कि धर्मशाला में ठहरोगे, लेकिन आप लोग जो विचार कर रहे थे हमको लगा उधरे का, इसलिए मैं पूछा कि सुनिए भाई साहब 2 आदमी आप हैं, 3 आदमी हम हैं, 5 आदमी तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। लड़की लेकिन बचपन से ध्यान भजन करती थी, माँ का असर बेटी पर ज्यादा पड़ जाता है, देखेंगे ना 20 घंटा रहती है माँ के पास में। और लड़का को देखिए रहे ना अभी बाप के पास थोड़ा पंखा लगने दीजिए, तो उड़ेगा कहाँ, तो बाप का कहीं पता नहीं, मिनटे में ठक लेगा, है ना। तो माँ का असर सुबह से आती थी सत्संग सुनने की। तो लड़का कहता है कि ठीक है चलिए। तो लड़की कहती कि पति इस तीनों में से किसी को पहचानते हैं, अध्यात्म जान? कहा नहीं। गजब आदमी, अनजान के साथ रात में चलने को तैयार है, चलिए चुपचाप धर्मशाला में टलेंगे, अनजान के साथ मत जाइए। वो लड़का कहता क्या बोलती हो कि रात में और कोई देखने वाला नहीं है। ओ रात में और कोई देखने वाला, लड़की तो धार्मिक प्रकृति की थी, समझ गई कि लड़का लगता धर्मात्मा है, धर्मात्मा लड़का जिनको विश्वास है कि दिन में जो रक्षा करता है, माँ के घर में रक्षा किया, जो रात में सो जाता है क्या, रन वन व्याधि विपत्ति वृथा डरहु जन कोई, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु को एक सोए। माँ के घर में रक्षा किया, वो भगवान सो गया है ना। लड़की कहती पद अब चल दिया, 2 किलोमीटर तो गए होंगे तो गुंडा था, निकाला रिवॉल्वर छुरा, मार पीट करके सारा सामान लूट लिया, छीन लिया। लड़का के गला पर जो चला है तो गले को काट दिया। अब बेजान लड़की बिहवल बिकल पागल की नारी लुटपुट करने लगी। फिर भी गुंडा हाथ पकड़ के खींच रहा है, लड़की उलट उलट के पीछे देख रही है। तो गुंडा कहता है बदमाश क्या देख रही हो? वो लड़का जिंदा है, रोती बिलखती हुआ दुखिया कहती है मुझको नहीं देख रही, उसको तो तुमने देखा कि मार दिया, मैं उसको देख रहे हो जब स्टेशन पर तुम बोला था कि रात में कोई देखने वाला नहीं।
उनको देख रहा हूं, मेरे साथ इतना अन्याय हो गया, मेरे मां बाप की सारी अरमा मिट्टी में धूल में मिल गई। कितनी खुशहाली, कितने अरमा, कितनी भावना उनके भीतर में संजोया था, और वो सारी की सारी भावनाएं पानी पानी हो गई। इतना अन्याय होने के बाद तुम हाथ पकड़ खींच रहे हो, उन्हीं को बार बार देख रहे हो, वो अभी तक कहां है? इतना कहना था कि देवदूत उतर गया, तीनों गुंडा को मार के खत्म किया। लड़का के धर में जो ही सर को सटाया, लड़का जीवित हो गया। सबके सुनते हैं तो ही है, सब जगह है, सबकी बात को सुनते, वो सर्वांतर जान, उनका ज्ञान करो, परम कल्याण होगा। ज्यादा समय हो रहा है, इसलिए मैं अपने वाक्य को विराम देता हूं। पुनः आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे अच्छे अच्छे महात्मा।